Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पार्ट 6 पूरा करा दिया है। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर में पार्ट 7 पढ़ाने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, अपनी बुक निकालेंगे। सुरभि पाठ संख्या 7, पाठ का नाम है हृदय परिवर्तन। इसमें बच्चों सम्राट अशोक से संबंधित एक घटना के विषय में बताया गया है, जिसको हम लोग पढ़कर जानेंगे। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के पश्चात एक बौद्ध भिक्षु बन गए। उन्होंने जीवन में कभी हिंसा न करने का प्रण लिया। उनका हृदय कैसे परिवर्तित हुआ, आइए पढ़कर जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दृश्य, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहर रही है। शिविर मतलब होता है बच्चों सैनिकों का डेरा, सैनिक जिसमें जहां पर सैनिक लोग रहते हैं। और पताका का मतलब होता है बच्चों झंडा। तो मगध का झंडा फहरा रहा है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। मतलब वहां पर सम्राट मतलब होता है राजा, बड़े राजा। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक स्वतः अपने आप से, स्वतः मतलब अपने आप से बोले, आज 4 साल से ये युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। ये अशोक अपने आप से ही बोल रहे थे। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल, तभी उनके पास द्वारपाल आता है सिर झुकाकर। राजन, संवाददाता आना चाहते हैं। संवाददाता मतलब संदेश देने वाला, वो आना चाहते हैं। अशोक, आने दो। संवाददाता प्रवेश करते हैं। महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है, मतलब एक अच्छी खबर है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। गुप्तचर मतलब जो सीक्रेट बातें जो होती हैं वो लाते हैं। वो बता रहे हैं कि कलिंग के जो महाराज हैं वो लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नता पूर्वक, मारे गए हैं, अशोक जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा मारे गए तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया। फिर उन्होंने कहा कि मगध तो अब जीत गया है। तो अशोक, संवाददाता चुप रहता है। जो खबर लेकर आता है, संदेश लेकर आता है, वो शांत होता है। अशोक, बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। संवाददाता ने क्या कहा कि क्या बोलूं महाराज, जो कलिंग दुर्ग मतलब होता है किला, जो वहां का किले का जो फाटक है वो अभी भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित मतलब गुस्सा होकर। कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा, मतलब मैं खुद करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। राजा ने क्या बोला कि या तो कल किले के फाटक खुल जाएंगे या हम लोग की वापसी हो जाएगी। जाओ, हाथ से जाने का संकेत करते हैं, मतलब वो अपने हाथ से इशारा करते हैं कि यहाँ से जाओ। दूसरा दृश्य, अब ये आपका पहला दृश्य खत्म हो गया है। दूसरा दृश्य शुरू होता है। दूसरे दिन प्रातः काल का समय, मतलब सुबह का समय। अशोक शस्त्र सज्जित घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है। सामने कलिंग
का किला है जिसके फाटक बंद हैं। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ मतलब सौगंध लेकर प्रण मतलब प्रतिज्ञा करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। ये जो वाक्यांश ये अशोक ने अपने सैनिकों से ये भी बात कही। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। तभी अचानक से क्या होता है, जो दरवाजा है किले का वो खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना मतलब वीर स्त्री है, जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। चंडी सी दिखाई देती है मतलब दुर्गा सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। वो कौन थी? जो वीरांगना थी, जो वीर स्त्री थी, वो कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा थी। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूर पर रुक जाती है। स्त्रियों की जो सेना थी वो अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। वो मतलब बिल्कुल सम्मोहित हो जाते हैं। ये क्या है? अशोक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, वो भी पूरे आश्चर्य में आ जाते हैं। ये क्या? उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पहला दृश्य और दूसरा दृश्य आधा पढ़ाया है। आपको घर पर इसका अभ्यास करना है, पढ़ना है और समझना है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन